हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को डीपीएसपी पार्ट सेकेंड के बारे में आगे पढ़ाते हैं। क्या है आर्टिकल 41? राज्य अपने सामर्थ्य में रहते हुए काम, शिक्षा, सहायता प्रदान करेगा। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी में सहायता करेगा। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, जो प्रेजेंट में इसका नाम है बी जी राम जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि राज्य कार्य की उचित दशाएं, न्याय संगत दशाएं पर प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। एग्जाम्पल प्रसूति सहायता अधिनियम 1961। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग का स्थापना करेगा और कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया था। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है। फॉर एग्जाम्पल लेबर यूनियन में प्रबंधन में भागीदारी, लेबर वेलफेयर etc। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से सरकारी सहकारिता का प्रावधान किया गया है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इसका जिक्र किया गया है। अब हम आप लोगों को इसके आगे की बातों को गुरु कराते हैं। जो हमारा आर्टिकल 90वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति है, ये 3 जगह इसका जिक्र किया गया है। 90C में और आर्टिकल 43B में और आर्टिकल 243 ZC में भी इसका जिक्र किया गया है। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक फ्रेडरिक निकोसन को कहा जाता है। आर्टिकल 44 यह एक समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। एक समान नागरिक संहिता जिसे हम 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, नागरिक संहिता और अपराधी संहिता। नागरिक संहिता में क्या कहा गया है? शादी, विवाह, बच्चे, तलाक, संपत्ति के बारे में। अपराधी संहिता कर, मृत्यु, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार इत्यादि के बारे में जिक्र किया गया है। भारत में एक समान अपराधी संहिता है, लेकिन एक समान नागरिक संहिता नहीं। जो हमारा भारत है उसमें एक समान नागरिक अपराधी संहिता है, लेकिन एक समान नागरिक संहिता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया है कि 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। एक हमारा है सहबानुवाद, दूसरा है हमारा सरला मुदगल और तीसरा है सापरा बानो। सहबानुवाद में 1985 में कहा है गुजारा भत्ता से रिलेटिव है, और सरला मुदगल 1995 धन परिवर्तन करके है, और सापरा बानो 2017 जिसमें 3 तलाक के बारे में जिक्र किया गया है। तीनों केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान नागरिक संहिता की सिफारिश की है। भारत में उत्तराखंड, गोवा में एक समान नागरिक संहिता लागू है। अब हम आपको आर्टिकल 45 के बारे में बताते हैं। राज्य जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का देखभाल प्रदान करेगा। आर्टिकल 45 हमारा कहता है, ध्यान से समझिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आर्टिकल 45 जो हमारा कहता है कि यह राज्य जो हमारा है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करेगा। और सेकेंड में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A के तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई त्रुटियाँ, कोई मतलब कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसके आगे आपको उत्तर देंगे। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है कि एक राज्य जो है अपना 46 राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के दुर्लभ वर्ग के वित्त और शिक्षा के संबंध में सहायता प्रदान करेगा। यही आर्टिकल जो है हमारा आरक्षण का प्रावधान इसी आर्टिकल में है, अनुच्छेद का आरक्षण का आधार है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? राज्य मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध करेगा और पोषाहार जीवन स्तर को बढ़ावा का प्रदान करेगा। जैसे बिहार में शराबबंदी है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? राज्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करेगा एवं गौवंध को प्रतिबंधित करेगा। कृषि सेकेंड पार्ट, कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 48 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 40A
आर्टिकल 40A में इसमें बालसमय संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसमें राज्य पर्यावरण संरक्षण करेगा और वन्य जीव का संरक्षण करेगा। एग्जाम्पल में पर्यावरण संरक्षण 1986 और वन्य जीव संरक्षण 1972। आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा नालंदा का संरक्षण है। आर्टिकल 50 क्या करता है? राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अतः कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति आपस में पृथक रहेगी। यह मॉन्टेग्यू का विचार है। ये किसका विचार है? मॉन्टेग्यू का विचार है। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देगा। यही अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति का आधार है। दोस्तों, आप इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, को ढेर सारा प्यार दीजिए, और जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपका उसका रिप्लाई करूंगी। और आगे के लेक्चर को, आगे के नोट्स को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप इस पर बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, और हम आपको आगे के लेक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।